अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं मोहम्मद हसन कंप्यूटर लेक्चर के हवाले से आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था समझ लगा होगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। लाइक अदर हायर लेवल प्रोग्रामिंग, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग थी दूसरी, जीरो बेसिक आल्सो प्रोवाइड द स्टेटमेंट। हमें जीरो बेसिक है वो प्रोवाइड करती है स्टेटमेंट्स टू इनपुट डाटा को इनपुट कर सकें एंड रिज़ल्ट और रिज़ल्ट शो करवा सकें। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट मेक दी प्रोग्राम मोर इंटरेक्टिव। अट्रैक्टिव कहते हैं अपनी तरफ माइल करने वाला। ये इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या करती है, प्रोग्रामिंग को अपनी तरफ ज़्यादा माइल करती है बेसिक के अंदर। इन दिस सेशन वी शैल डिस्कस सम बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। हम कुछ बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ेंगे ऑफ जीरो बेसिक की। पहली जो स्टेटमेंट है वो रीड डाटा स्टेटमेंट है। This statement is used to store the numeric and string constant। ये स्टोर करते हैं numeric और string constant को that are assessed, जिसको हम assess कर सकते हैं by a read statement specify somewhere in program, जो कि specify की होगी कहीं भी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम डाटा स्टेटमेंट को देखेंगे। डाटा स्टेटमेंट क्या है, डाटा के बाद हम उसको कॉमा सेपरेट लिस्ट ऑफ कांस्टेंट देंगे। इसके अंदर कॉमा के साथ उसको हम अलग-अलग करेंगे। इसकी वजाहत देखते हैं। कांस्टेंट में भी एनी स्ट्रिंग, कांस्टेंट क्या हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है और न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट मस्ट बी इंक्लूज इन डबल क्वेश्चन मार्क्स। डबल क्वेश्चन मार्क्स के अंदर बंद होना चाहिए स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओनली इफ दे कंटेन कॉलन्स, अगर वो कॉमा और कॉलन के ऊपर मुश्तमिल होगा और स्पेस। अदरवाइज कोटेशन मार्क्स आर नॉट नीडेड, अदरवाइज वो हमें डबल क्वेश्चन मार्क्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। द लिस्ट ऑफ कांस्टेंट with a data statement cannot exceed one line। लिस्ट ऑफ कांस्टेंट जो होगी वो एक लाइन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इफ़ द लिस्ट इज़ टू लॉन्ग, अगर वो ज़्यादा लॉन्ग है टू फिट वन लाइन और वन लाइन के अंदर नहीं आएंगे, देन वी शुड यूज़ एन अदर, तो हम क्या करेंगे, अदर डाटा स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे टू स्पेसिफाई, क्या करने के लिए, महसूस करने के लिए, दी रिमेनिंग लिस्ट ऑफ कांस्टेंट, जो बाकी बच जाने वाले जो कांस्टेंट है वो हम अगली लाइन के अंदर अगली डाटा स्टेटमेंट के साथ उसको लिख देंगे। द डाटा कंटेन इन मल्टीपल डाटा स्टेटमेंट, जो डाटा मुश्तमिल होगा मल्टीपल डाटा स्टेटमेंट के अंदर, इज अज्यूम टू बी ए सिंगल कंटिन्यू लिस्ट, वो उसको अज्यूम करेंगे एक कंटिन्यू लिस्ट के तौर पर अज्यूम कर लेंगे इन मल्टीपल डाटा स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अगर हमने 2 या 3 लाइनें यूज़ कर ली हैं तो जो पहली लाइन थी उसके लास्ट के ऊपर जो आएगा उससे अगला जो आएगा वो सेकंड लाइन के ऊपर जो हमने लिखा है डाटा स्टेटमेंट, उसका पहला करैक्टर जो होगा वो अगले करैक्टर को असाइन कर दिया जाएगा एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू प्रोसेस होगा, ये जब तक वो कांस्टेंट आपके ख़त्म नहीं हो जाते। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। द डाटा कंटेन इन मल्टीपल डाटा स्टेटमेंट इज अज्यूम्ड टू बी ए सिंगल कंटिन्यू लिस्ट ऑफ एटम रिगार्डलेस ऑफ द वेयर द डाटा इज प्लेस। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि कहाँ पर डाटा स्टेटमेंट रखी गई है, लिखी गई है इन द प्रोग्राम के अंदर। द वेरिएबल टाइप जो है गिवन इन द रीड स्टेटमेंट मस्ट एग्री विद द करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट इन द डाटा स्टेटमेंट। ये ना हो कि आपके डाटा स्टेटमेंट के अंदर आपने कांस्टेंट ज़्यादा लिखे हुए हैं मगर आपने वेरिएबल कम डिक्लेयर किए हुए हैं, फिर वो एरर देता होता है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ 12 हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।